गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम यूनिट 2 का रीडिंग सेक्शन ए का पहला चैप्टर द नेवर नेवर नेक्स्ट, इस चैप्टर को हम करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है सेड्रिक माउंट। चलिए हम इनके बारे में जान लेते हैं। सेड्रिक माउंट इज़ एन इंग्लिश प्ले राइटर। सेड्रिक माउंटेन जो हैं वो एक नाटक के लेखक हैं। ही हैज़ रिटन इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। इन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच में कई नाटक लिखे हैं। ही रोट मैनी स्टाइल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20वीं शताब्दी के पहले भाग में इन्होंने कई हास्य व्यंग से संबंधित क्या लिखे, नाटक लिखे, है ना। तो ये हमारे किसके बारे में हो गया, लेखक के बारे में। अब इस चैप्टर के बारे में बता दूं कि ये जो चैप्टर हमको दिया गया है वो स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये भी क्या है, नाटक। और हमको मालूम है कि कोई भी जब नाटक लिखा जाता है तो, है ना, या हमने देखा है कि नाटक में पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कैरेक्टर हैं, है ना। तो इसे स्टार्ट करते हैं और कौन कौन से कैरेक्टर हैं हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर आप 35 में देखेंगे द नेवर नेवर नेक्स्ट। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं जैक, जिल हिज वाइफ। जो जिल है वो जैक की पत्नी है, आंट जेन और नर्स। यहाँ पे नर्स हॉस्पिटल वाली नर्स के बारे में नहीं बोला जा रहा है, बल्कि एक छोटे बच्चे को जो संभालने वाली जो दाई माँ होती है ना, या हम झूला घर में जो बच्चों को छोड़ते हैं उनको जो संभालने वाली आया होती हैं, उनको यहाँ पर उनके लिए ये वर्ड का प्रयोग किया गया है, नर्स वर्ड का प्रयोग किया गया है। चलिए, ये नाटक स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पर दृश्य क्या है, किस स्थान पर ये हो रहा है और वहाँ का दृश्य कैसा है, ये हमको बताया गया है। तो सीन में बताया गया है द लाउंज ऑफ जैक एंड जिल्स विला एट न्यू हेम्पस्टेड। यहाँ पे बताया जा रहा है लॉन्ज। लाउंज मीन्स होता है बैठक कक्ष। यहाँ पर न्यू हेम्पस्टेड जो कि इंग्लैंड में है, उसके एक बड़े से घर, विला मीन्स क्या होता है, बड़ा सा घर। एक बड़े से घर के बैठक कक्ष का ये दृश्य है जहाँ पर जैक और जिल क्या है, उपस्थित हैं। The essential furniture consists of a table on which are writing materials। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पर आवश्यक रूप से फर्नीचर है जिसमें लेखन की सामग्रियाँ क्या हुई हैं, रखी हुई हैं। And 2 chairs, और वहाँ पे 2 चेयर्स हैं। As a curtain rises and lounge is empty। जैसे कि हमको मालूम है कि जब नाटक स्टार्ट होता है तो उसमें पर्दा, कर्टन उठता है। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि दृश्य ये है कि वहाँ पर पर्दा उठा एंड लाउंज इज एम्प्टी। जो बैठक कक्ष है वो पूरी तरह से अभी क्या है, खाली है। बट जैक एंड जिल कम इन इमीडिएटली। किंतु जैक और जो जिल हैं वो तुरंत ही वहाँ पर आते हैं। एंड फॉलोड बाय आंट जैन। किसके साथ, आंट जेन के साथ, है ना। अब यहाँ से हमारा नाटक स्टार्ट हो रहा है। जिल एंड दिस इज एंड द लाउंज। यहाँ पे बता रहे हैं कि जिल जो है, जो जैक की क्या है, पत्नी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जिल ने कहा एंड दिस इज लाउंज, ये बैठक कक्ष है। किसको बता रही है, वो आंट जेन को बता रही है। आंट जेन जो है उनके घर आई हुई है। किसके घर, जैक और जिल के घर आई है। और पूरा घर दिखाने के बाद वो तीनों बैठक कक्ष में पहुंचते हैं। और बैठक कक्ष में जैसे ही वो पहुंचते हैं तो जैक की जो पत्नी है, जो जिल है, वो आंट जेन को ये दिखाती है कि एंड दिस इज द लाउंज, ये क्या है, हमारा बैठक कक्ष है। आंट जेन चार्मिंग सच ए कोज़ी लिटिल रूम। जैसे ही आंट जेन ने देखा तो वो उस बैठक कक्ष को देखकर बहुत ही खुश हुई और वो कह रही है, बहुत ही सुंदर, ये आपका जो बैठक कक्ष है वो बहुत ही सुंदर है। एंड सच ए कोज़ी लिटिल रूम, और ये जो रूम है वो बहुत ही क्या है, आरामदायक है।
एंड सच प्रिटी फर्नीचर, और यहाँ पर जो रखे हुए जो फर्नीचर हैं वो भी बहुत क्या है, खूबसूरत है। जैक मॉडेस्टली, थोड़ा सा झिझकते हुए शर्माते हुए बोल रहे हैं, वी लाइक इट यू नो, क्या आप जानते हैं हम इस जगह को, इस फर्नीचर को बहुत क्या करते हैं, पसंद करते हैं। हैंडी प्लेस टू सिट इन एंड लिसन टू द रेडियोग्राफ, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैक बोल रहा है कि मेरे पास इस जगह पर बैठकर मैं क्या सुन सकता हूँ, रेडियोग्राफ, है ना। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि रेडियोग्राम क्या होता है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है, जैक बोल रहा है कि मैं पास की जगह पर ही बैठकर रेडियोग्राम को क्या कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। तभी आंट जैन ने कहा, ओह हैव यू गॉट ए रेडियोग्राम, क्या तुम्हारे पास रेडियोग्राम भी है, एज वेल एज अ कार एंड अ पियानो, किसकी तरह, कार और पियानो की तरह। जैक, वाई ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आंट जैन, यू सिंपली मस्ट हैव ए रेडियो सेट नाउ डेज, वो बोल रहा है आप आजकल के दिनों में आपके पास क्या होना, रेडियोग्राम होना ही चाहिए। यहाँ पे बोल रहे हैं यू सिंपली मस्ट हैव ए रेडियो सेट नाउ डेज, आपके पास आजकल के दिनों में क्या होना चाहिए, रेडियोग्राम होना चाहिए। तभी जिल ने कहा, एंड इट इज सो नाइस फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्या, रेडियोग्राम। When Jack away at business, जब जैक व्यवसाय के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में जब घर से बाहर होते हैं, I even make him move it into the kitchen, तो मैं इसे कहाँ ले जाती हूँ, यहाँ तक किचन में भी ले जाती हूँ, so that I can listen to it while I cook, ताकि मैं क्या कर सकूँ, खाना बनाते समय या खाना बनाते बनाते मैं क्या सुन सकूं, इसे सुन सकूं। तभी जैक ने कहा, सिट डाउन आंट जैन, आंट जैन को वो बोल रहा है क्योंकि आंट जैन वहाँ पे पहुंची है और आंट जैन को बोल रहा है, आंट जैन आप बैठ जाइए, यू मस्ट बी टायर्ड, आप थक गई होंगी, एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ, और हमने हमारे घर में जो भी है उन सभी चीज़ों को आपको हमने क्या कर दिया है, दिखा दिया है। आंट जैन, आई थिंक इट इज़ वंडरफुल माई डियर्स, मेरे प्यारे बच्चों, आंट जैन बोल रही, मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक, मैं सोचती हूँ यह सब बहुत सुंदर है। द फर्नीचर, क्या क्या अच्छा है, फर्नीचर, एंड द कार, एंड द पियानो, एंड द रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर, एंड द रेडियो, और रेडियो भी, यानी कि वहाँ के चीज़ों को देखकर वो बोल रही है ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। व्हाट्स इट इज़ वंडरफुल, रियली वंडरफुल, वाकई में बहुत ही क्या है, खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है। तभी जैक ने कहा, एंड वी वो इट ऑल टू यू, और जैक बोल रहा है वो मीन्स क्या होता है, ऋणी, और ये जो सब सामान हमारे पास हैं इसके लिए हम आपके क्या हैं, ऋणी हैं, यानी कि कैसे वो ऋणी हैं वो आगे पढ़ते हैं। तो जैक ने उनसे कहा कि ये सामान जो हमारे पास हैं इन सभी के लिए हम आपके क्या हैं, ऋणी हैं। तभी जैक ने कहा, यस, हाँ जैक, दैट्स व्हाट्स वरिंग मी, यही बात तो मुझे चिंता में डाल रही है। यहाँ पे जो जैक को आंट जैन ये कर रही है कि कुछ ऐसी बात है यहाँ पर जो मुझे चिंता में डाल रही है। जैक, वरिंग यू आंट जैन, आप चिंतित हैं आंट जैन। तभी आंट जैन ने कहा, यस, दैट चेक आई गेव यू फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट। तभी आंट जैन पूछ रही है कि मैंने जो चेक तुमको तुम्हारे वेडिंग प्रेजेंट में, तुम्हारे शादी के समय जो मैंने प्रेजेंट के रूप में दिया था, इट वॉज ओनली 100 पाउंड, वो केवल 100 पाउंड्स था, वॉज़न्ट इट, क्या नहीं था। I didn't put 2000 by mistake, ऐसा तो नहीं कि मैंने गलती से उस प्रेजेंट में, उस उपहार में, उस लिफाफे में कहीं 2000 रुपये तो नहीं डाल दिया था। यानी कि यहाँ पर आंट जैन पूछ रही है जैक को कि मैंने गलती से कितना, इट वॉज ओनली द 100 पाउंड, 200 पाउंड, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैंने जो तुमको चेक दिया था वो 200 पाउंड का था, किंतु ऐसा तो नहीं कि मैंने उसमें 2000 डाल दिया, है ना। तभी जिल ने कहा, व्हाई नॉट, नहीं आंट जैन, व्हाट ऑन द अर्थ
मेड यू थिंक दैट? आपको ऐसे सोचना, आपको इस प्रकार से सोचने के लिए किसने कहा? आप इस प्रकार की बातें आप अपने मन में क्यों ला रही हैं? तभी आंट जैन ने रिलीव्ड, थोड़े से आराम से ये कहा, वेल दैट इज ऑल राइट, ठीक है, सभी चीजें सही हैं, बट आई स्टिल डोंट ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड, किंतु अभी भी मैं पूरी तरह से तुमको क्या नहीं कर पाई हूँ, समझ नहीं पाई। यहाँ पर जो सामान रखा है, जो चीजें रखी उसको अभी तक मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हूँ। दिस हाउस इट इज़ वेरी लवली, ये जो घर तुमने खरीदा है, बनाया है, वो बहुत ही सुंदर है, बट डजंट इट कॉस्ट अ ग्रेट डील फॉर द रेंट, किंतु क्या इसका जो किराया है वो क्या तुमको बहुत ज़्यादा चुकाने की आवश्यकता नहीं होती, क्या तुमको चुकाना नहीं पड़ता? तभी जैक ने कहा, रेंट, किराया? और नो, नहीं, वी डोंट पे रेंट, हम क्या नहीं देते हैं, किराया नहीं देते हैं। तभी आंट जैन ने कहा, बट जैक इफ यू डोंट पे रेंट, यदि तुम किराया नहीं देते हो तो यू विल गेट टर्न आउट, तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि आंट जैन एकदम आश्चर्य में है, वो बोल रही है यदि तुम किराया नहीं दोगे तो तुमको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ के जो मालिक है उसके द्वारा घर से क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। इनटू द स्ट्रीट, कहाँ, सड़कों पर, एंड दैट वन वुड नेवर डू, और तुम ऐसा मत करो। You have Jill and the baby to think of now, you know, जैसा कि तुम जानते हो, तुम यदि अपने बारे में नहीं सोच सकते हो तो तुम किसके बारे में सोचो, जिल के बारे में और तुम्हारी बेबी के बारे में जरा सोचो। यदि तुम किराया नहीं दोगे तो यहाँ के मकान मालिक जो है वो तुमको सड़कों में क्या कर देंगे, निकाल देंगे। कौन कह रहा है, आंट जैन। तभी जैक ने कहा, नो 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 आंट जैन, You misunderstood me, आप गलत समझ रही हैं मुझे। We don't pay rent because the house is ours, वो बोल रहे हैं कि we don't pay rent, हम इसका किराया नहीं चुकाते हैं, because, क्योंकि ये जो घर है वो किसका है, हमारा है। तभी आंट जैन ने कहा, yours, तुम्हारा? तभी जिल ने कहा, why yes, you just pay 10 pounds and it's yours, यदि आप 10 पाउंड्स देकर क्या कर सकते हैं, यदि वो चीज़ें आपकी हो जाती है। तभी जैक ने कहा, यू सी आंट जैन, आप देख सकते हैं आंट जैन, वी रियलाइज्ड, हमने महसूस किया, हाउ अनइकोनॉमिक इट इज़ टू गो ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर, कि हर साल दर साल हमको क्या करके इस घर का किराया चुकाकर हमको आर्थिक तंगी का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। When you can buy and enjoy a home of your own for 10 pounds, यदि आप केवल 10 पाउंड्स बटाकर क्या कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं और उसका एंजॉय कर सकते हैं, उस घर का एंजॉय कर सकते हैं, एंड अ फ्यू क्वार्टर पेमेंट ऑफ कोर्स, और उस किस्तों को आप क्वार्टरली, तिमाही पेमेंट के रूप में भी चुका सकते हैं, तो वाई बी मिस्टर टेनेंट्स एंड व्हेन यू कैन बी मिस्टर ऑनर, तो हम क्यों किराएदार बनकर रहें, बल्कि हम क्यों ना क्या बनकर रहें, मिस्टर ऑनर, मकान मालिक बनकर क्यों नहीं रहें। यानी कि यहाँ पर जो जैक है बोल रहा है, यदि हम उसके पेमेंट को किस्त दर किस्त पटा सकते हैं और उस घर का हम एंजॉय कर सकते हैं, उस घर को अपने नाम रख सकते हैं, तो हम क्यों ना, हम किराएदार बनकर क्यों रहें, बल्कि हम यहाँ के मालिक बनकर क्यों नहीं रहें। तभी आंट जैन ने कहा, आई सी, मैं समझ गई, तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ गई, एंड देयर इज समथिंग सैड, इसमें जरूर कोई बात है। इवन सो, ऐसा करके यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप अ प्लेस लाइक दिस, ऐसा करके तुम्हें एक अच्छा स्थान मिल जाएगा। तभी जिल ने कहा, ओ ही इज आंट जैन। तभी जिल कहती है कि हाँ, हमने भी उसे प्राप्त कर लिया, जैक ने भी उसे प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त कर लिया? Why, only last year he had a 5 shilling rise, didn't you Jack? और जैक से वो कह रही है, क्या जैक तुम्हारी लास्ट ईयर है ना, पिछले साल, क्या तुम्हारे जो पेमेंट है उसमें क्या तुम्हारी 5 शिलिंग बढ़ोतरी नहीं हुई है? तभी जैक ने कहा, ऑफ कोर्स, वाकई
दैट वॉज नथिंग रियली, वह तो कुछ भी नहीं था। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस, इस आने वाले क्रिसमस में मैं 10 पॉन्ड्स की क्या करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। यानी कि यहाँ पे जो जील है वो बता रही है कि लास्ट ईयर ही उनके पेमेंट में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, कितनी की, 5 शिलिंग, है ना, 5 शिलिंग की बढ़ोतरी हुई है। तभी जैक ने कहा हाँ, आने वाले क्रिसमस में मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 की जगह मुझे 10, है ना, या 15 क्या हो, शिलिंग की क्या हो, मेरी बढ़ोतरी हो। तभी आंट जैक ने सडनली अचानक ही कहा, जैक आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, मैंने अभी अभी कुछ सोचा है। द कार इट इज योर्स, क्या ये जो कार है वो तुम्हारा है? तभी जिल ने कहा ऑफ कोर्स इट इज अवर्स। तभी जिल कहती है हाँ, ये जो कार है वो हमारा है। आंट जैक ऑल योर्स, क्या पूरा कार तुम्हारा है? तभी जैक कह रहा है वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल। तभी जैक कह रहा है नहीं, ये पूरी तरह से पूरा नहीं है। आंट जैक हाउ मच ऑफ इट, तो कितना हिस्सा तुम्हारा है? तभी जिल ने कहा ओ आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील। तभी जिल थोड़ा सा उसको रोकते हुए बोल रही, ओ हाँ, मैं कह सकती हूँ कि जो स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील मीन्स जो कार का सामने का जिससे हम चलाते हैं ना, सामने का जो भाग रहता है वो स्टीयरिंग कहलाता है। तो बोल रहे हैं कि इस कार का स्टीयरिंग व्हील जो है वो हमारा है। एंड वन ऑफ द टायर, इसका एक टायर हमारा है। एंड अबाउट 2 ऑफ द सिलेंडर, और उसके जो 2 सिलेंडर है वो भी क्या है, हमारे हैं। बट डोंट यू से, लेकिन क्या आप ये देख नहीं सकती? थोड़ा सा चिढ़कर वो बोल रही, क्या आप ये देख नहीं सकती? दैट इज वंडरफुल थिंग अबाउट इट, लेकिन इसमें हमको, हमारे लिए ये जो चीजें हैं वो बहुत ही क्या है, सुखद है। यानी कि वो बता रही है वो कार पूरी ना होकर उसके कुछ हिस्से किसके हैं, जैक और जिल के, और बोल रही है इस इतने हिस्से होने के बाद भी हम इसका क्या कर सकते हैं, इस कार का मजा ले सकते हैं। तभी आंट जैक ने कहा आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट, मुझे किंतु इस चीज में मुझे कुछ भी सुखद नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छी चीज दिखाई नहीं दे रही है। तभी जिल ने कहा बट देयर इज आंट जैक, किंतु आंट जैक यू सी, आप देख सकते हैं, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasures of motoring for the mere 5 pound down। यानी कि यहाँ पर जो है जिल ये कहती है आंट जैक, यदि भी हम कार को पूरी तरह से तो क्या नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते हैं, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, 5 पाउंड्स देकर हम उस गाड़ी को चलाने का पूरा क्या ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। यानी कि जिल और जो जैक हैं वो उसकी किस्तों को पटाकर, है ना, चाहे जो भी सामान उनके घर हैं उनके किस्तों को पटाकर वो हर चीज का क्या लेना चाह रहे हैं, आनंद लेना चाह रहे हैं। और ये बात किसको अच्छी नहीं लग रही है, आंट जैक को अच्छी नहीं लग रही है। तभी आंट जैक ने कहा एंड द रेस्ट बाय द इजी इंस्टॉलमेंट आई सपोज, और मुझे ये लगता है कि जो बाकी जो पैसे हैं वो तुम क्या करते हो, इंस्टॉलमेंट में चुकाते हैं। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, जब हम किस्तों में पेमेंट करते हैं तो उसे इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे आंट जैक बोल रही, मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी जो कार के जो पैसे हैं या दूसरे सामान के जो पैसे हैं जो तुमने खरीदा है, उन सभी के पैसों को तुम किस में चुकाते हो, इंस्टॉलमेंट में चुकाते हो। जिल एग्जैक्टली, तभी जिल कहती है हाँ बिल्कुल ठीक, आप जो सोच रही हो बिल्कुल ठीक है, हम सभी चीज़ों के जो किराए हैं, है ना, किराया जो है उसको हम इंस्टॉलमेंट पे कटाते हैं। तभी आंट जैक ने कहा एग्जैक्टली, एंड व्हाट अबाउट द रेडियो, व्हाट्स इट। तभी बोल रहे हैं कि तुम्हारा रेडियो के बारे में क्या विचार है, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तभी जैक ने कहा वेल दैट इज द, बहुत अच्छा, हाँ वह बहुत ही क्या है, अच्छा है। आंट जैक एंड द पियानो, और उसके जैक आगे कहता ही रहता है किंतु आंट जैक उसे आगे बात कहने नहीं देती और बोलती है एंड द पियानो, और तुम पियानो के बारे में क्या सोचते हो, क्या कहते हो। तभी जिल ने कहा वेल ऑफ कोर्स, और फिर बोल रहा है अच्छा, बहुत अच्छा।
आंट जैन एंड द फर्नीचर, फिर वहां पर उसकी बातों को वो काटती है आंट जैन और बोलती है फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में क्या इरादा है तुम्हारा? तभी जैक ने कहा आई एम अफ्रेड सो, आई एम अफ्रेड सो, मैं डर रहा हूँ। आंट जैन आई सपोज ऑल यू वॉन्ट इज दिस लैंड, सी पॉइंट्स टू वन, और यहाँ पे बता रहे हैं जैसे कि आप चित्र में, बुक के चित्र में देख सकते हैं कि कुछ इशारा कर रही है ना, आंट जैन कुछ इशारा कर रही है और यहाँ पर यही बोल रहे हैं उसके एक लेग है ना, एक पैर की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है वो, आई सपोज ऑल यू वोन इज दिस लैंड, तुमने एक पैर में ही खड़े होके सभी चीज को क्या कर लिया होगा? खरीद लिया होगा, यानी कि थोड़ा टॉन्ट मार रही है, थोड़ी नाराज है कौन? आंट जैन, और बोल रही है तुम एक पैर में खड़े होकर ही तुमने सब चीज को क्या कर लिया होगा? खरीद लिया होगा। तभी जिन ने कहा वेल नो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तभी जिन थोड़ी सी वो होती है, नाराज होती है, बोलती है ठीक नहीं, जहां तक यह सच है, इट इज दैट वन, यह क्या है? शी पॉइंट टू अनदर, दूसरी चीजों को, दूसरे पैर को इशारा करते बोल रही है, नहीं उसने दूसरे पैर पर खड़े होकर ये सब चीजों को क्या किया होगा? खरीदा होगा, खरीदा होगा। कौन बोल रही है? जिल बोल रही है, थोड़ी सी वो नाराज हो गई है, चिढ़ गई है आंट जैन की इन बातों को सुनकर, और बोल रही नहीं वो एक पैर में नहीं बल्कि दूसरे पैर पर खड़े होके क्या किया होगा? क्या किए हैं? उन्होंने खरीदा है। आंट जैन बोल रही है एंड द रेस्ट बिलोंग टू मिस्टर से, आई सपोज, और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जो है, जो बाकी जो बचा हुआ चीज है वो किसका है? मिस्टर से। अब यहाँ पर मिस्टर से एक नया नाम आया है, तो यहाँ पर काल्पनिक एक पात्र है ना, यहाँ पर हमको ऐसा कोई दिखाया गया नहीं है, किंतु किसी व्यक्ति का सरनेम हो सकता है या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो आंट जैन है उन्होंने कहा क्या ये जो बाकी सब सामान यहाँ पे रखा है क्या वो मिस्टर सेज का है? जिल और यस, हाँ, जिल कहती है थोड़ा सा हाँ। आंट जैन वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेज पार्ट फॉर एनीवन, तभी आंट जैन बोल रही है अच्छा आई एम नॉट गोइंग टू सिट, मैं इस स्थान पर नहीं बैठने वाली हूँ मिस्टर सेज पार्ट, कौन से स्थान पर? मिस्टर सेज के हिस्से पर मैं बिल्कुल भी नहीं बैठने वाली हूँ। से स्टैंड्स अप, वो एकदम खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट कम टू, कि इन सभी का कितना इंस्टॉलमेंट आएगा? अब एकदम चिंतित हो गई है आंट जैन और वो पूछ रही है, एकदम खड़ी हो गई अपनी जगह से, बोल रही है कि ये जो बाकी सामान तुमने खरीदा है उसका कितना इंस्टॉलमेंट आएगा? तुमने खरीद तो लिया है किंतु तुम कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट पटाते होगे, तो इसका कितना इंस्टॉलमेंट आएगा? तभी जैक ने कहा वेल एक्चुअली, अच्छा। ही टेक्स आउट हिज पॉकेट बुक, उसने अपने पॉकेट से एक बुक निकाला एंड कंसल्टेड, और उसमें लिखकर उसने देखा, उसको अंदाजा उसमें गणना करके उसने देखा एक्चुअली टू 7.8 एंड 8 pence अ वीक। यहाँ पे बता रहे हैं कि वो ये गणना करके बता रहा है आंट जैन को कि हमें इंस्टॉलमेंट कितना पटाना है? 7.8 एंड 8 pence अ वीक। एक सप्ताह में हमको 7.8 और 8 pence क्या करना है? पटाना होगा। तभी आंट जैन ने गॉड हेवंस, हे ईश्वर, एंड हाउ मच डू यू अर्न, और तभी आंट जैन बोलती है तो तुम कमाते कितना? तुम पटाते इतना है इंस्टॉलमेंट, वो तो ठीक है, किंतु तुम कमाते कितना हो? तभी जैक ने कहा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज 6 pounds। यहाँ पर बात ये है कि मैं 6 pounds क्या करता हूँ? कमाता। मेरी जो अर्निंग है वो कितनी है? 6 pounds है। तभी आंट जैन ने कहा बट दैट इज एब्सर्ड, ये तो बहुत बुरी बात है ना, ये जो बातें हैं जो तुम मुझको बता रहे हो ये तो बहुत बुरी बात है। हाउ कैन यू पे 7.8 एंड 8 pence आउट ऑफ 6 pounds? तुम्हारी कमाई जो है वो केवल 6 pounds है, और 6 pounds में तुम कैसे 7.8 एंड 8 pence को कैसे तुम चुका पाओगे? यानी कि आंट जैन बोल रही है तुम्हारी इनकम जो है वो कम है और तुम्हारा इंस्टॉलमेंट उससे अधिक है।
तो तुम कैसे इस चीज को मैनेज कर पाओगे, तुम कैसे उसके इंस्टॉलमेंट को पटा पाओगे। तभी जैक ने कहा ओह दैट इज इजी। तभी जैक बोल रहा है ये तो बहुत आसान है। यू सी, आप देखिए, ऑल यू हैव टू डू is to borrow the rest of the money for the payment from the Theft and Providence Trust Corporation। वो बोल रहा है कि बाकी के जो पैसे हैं उसको जमा करने के लिए क्या करता हूँ मैं, थेफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉर्पोरेशन से मैं क्या ले लेता हूँ, ऋण ले लेता हूँ। यानी कि जिस प्रकार से हम बैंक से ऋण लेते हैं, है ना, पैसों को चुकाने के लिए या किसी काम के। जिल ने कहा they are only too glad to loan you any amount you like on note of hand alone। आप उनके हाथ में लिखित दस्तावेज होते हैं और उस पर सिग्नेचर करके क्या कर सकते हैं, आप जितनी भी रकम आपको चाहिए उतनी आप क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। तभी आंट जैन ने कहा एंड हाउ डू यू प्रपोज टू पे दैट बैक। और इसके आपने उधार तो ले लिया, किंतु इसके चुकाने के बारे में, इसके जमा करने के बारे में आपने क्या योजना बनाई है। तभी जैक ने कहा ओह दैट इज इजी, ये तो बहुत आसान है। यू जस्ट पे बैक इन इंस्टॉलमेंट। हम इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में चुका सकते हैं। तभी आंट जैन ने कहा इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में। She claps her hand to her forehead। वो अपने हाथों को क्या करते हुए, ताली बजाते हुए अपने हाथ को फोरहेड में, माथे पे रखती है। and sits back the weakly into the chair। और चेयर में पीछे की ओर होते हुए क्या हो जाती है, बैठ जाती है। then realizes that she is sitting on the Mr. Sage piece। और यहाँ पे बता रहे हैं तुरंत ही उनको महसूस करती है कि मैं तो मिस्टर सेज के समान में क्या हो गई हूँ, बैठ गई हूँ। एंड लीप्स ऑफ हर फीट अगेन विथ अ लिटिल श्रिंक। और चीखते हुए थोड़ा सा उनके मुंह से आवाज निकलता है, चीखते हुए वो अपने पैरों पर फिर से क्या हो जाती, खड़ी हो जाती है। जैक, आंट जैन, इट इज एनीथिंग द मैटर। आंट जैन, क्या कोई बात हो गई? वुड यू लाइक टू लाई डाउन? क्या आप लेटना चाहती हैं? आंट जैन ने कहा लाई डाउन, मैं लेटना चाहूंगी। डू यू सपोज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ इज अ बैग दैट द बिलोंग टू मिस्टर सेज और मार्क्स एंड स्पेंसर और समबडी? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं ऐसे बेड पर जाकर सो जाऊं जो मिस्टर सेज का है या फिर मार्क्स का है या स्पेंसर का है या फिर किसी और व्यक्ति का है? नो, आई एम गोइंग टू होम। क्या कहे, वो बोलती है नहीं, मैं दूसरे के सामान पर नहीं करना चाहती हूँ, लेटना नहीं चाहती हूँ। अब मैं कहाँ जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ। जिल, ओ मस्ट यू रियली गो? क्या आप वाकई में अपने घर जा रही हैं? कौन बोल रहा है? जिल कह रही है क्या वाकई में आप अपने घर जा रही हैं? आंट जैन, आई थिंक आई शुड बेटर। आंट जैन ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि यही क्या होगा, अच्छा होगा। जैक, आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन। तभी जैक ने कहा कि मैं आपको स्टेशन तक छोड़ दूंगा। आंट जैन, व्हाट? क्या? ट्रेवल इन द कार that has only one tire and two thing you misses। वो बोल रही है कि क्या मैं ऐसे कार पे सवारी करूंगी या जाऊंगी जिसका केवल एक टायर तुम्हारा है या कुछ सामग्री तुम्हारी है? नो थैंक, धन्यवाद इसका। आई विल टेक द बस। मैं क्या ले लूंगी? बस ले लूंगी। तभी जैक ने कहा वेल ऑफ कोर्स इफ यू फील लाइक दैट अबाउट इट। आप जैसा आप अच्छा महसूस करें आप वैसा कर सकती हैं। तभी आंट जैन रिलेंटिंग अ लिटिल, थोड़ी देर रुकती है। नाउ आई एम सॉरी। अब वो बोल रही है, जाते हुए बोल रही है, वो वहाँ से जा रही है और बोल रही है नाउ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। इफ़ आई साउंडेड रूड, यदि मैंने आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया हो, बुरा व्यवहार या मेरी कोई ऐसी बातें आपको जो बुरी लगी हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। But really I am the shocked to find the way you are the living। किंतु मैं बहुत आश्चर्य में हूँ, तुम्हारे जो लिविंग स्टाइल है
तुम्हारे रहन सहन की जो आदतें हैं उसको देखकर मैं बहुत आश्चर्य में, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। I have never owned a penny in my life. मैंने अपने जीवन में एक पैसा भी क्या नहीं लिया, उधार नहीं लिया। कैश डाउन, मैंने हर चीज, हर सामान का जो भी चीज मैंने लिया उसका कैश पेमेंट किया है। That is my motto, और यही मेरा उद्देश्य है। And I want you to do the same, और मैं ऐसा तुम्हारे साथ भी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम भी इंस्टॉलमेंट में पैसे चुकाओ। मैं चाहती हूँ जो भी तुम्हारे पास सामान हो, जो भी तुम अपने पास खरीद रहे हो, उसका तुम क्या करो, कैश पेमेंट करो। She opens her handbag, वो अपने हैंडबैग को खोलती है। Now look, here's a little check, और I was meaning to give you anyway, और वो एक छोटा सा चेक निकालती है और वो कहती है मैं चाहती हूँ कि मैं इसे किसी को दूँ। She hands it to the Jill, और वो किसके हाथों में उस चेक को थमाती है, जिल के हाथों में उस चेक को थमाती है। Suppose you take it and pay off just one of your bill, वो बोल रही है कि तुम इसे लोगी एंड कम से कम एक बिल को तुम क्या करोगी, जमा करोगी। सो दैट, ताकि यू कैन से, तुम ये कह सकते हो कि वन थिंग एट लीस्ट रियली बिलोंग टू यू, कि कम से कम एक चीज क्या है, तुम्हारी है। जिल अवॉकली, और थैंक यू, जिल उनका धन्यवाद करती है। आंट जेन, इट इज़ वेरी नाइस टू यू, यह आंट जेन को कहती है इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू, यह बहुत ही अच्छा है। आंट जेन पेंटिंग हर आर्म, उसके आर्म को, बाहों को, बाजुओं को थपथपाते हुए कहती है देयर, नाउ आई मस्ट बी गोइंग, अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए। जैक, आई विल सी यू टू द बस एनीवे, चलिए जहाँ से बस मिलता है हम वहाँ चलिए। जिल, गुड बाय आंट जेन, जिल गुड बाय करती है आंट जेन का। एंड थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंट, और वो बोलती है धन्यवाद, आप जो प्रेजेंट हमको अभी आपने मुझे जो चेक दिया है या प्रेजेंट जो उपहार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आंट जेन किसिंग हर, गुड बाय माय डियर, और वो कह रही है गुड बाय करती है। शी एंड जैक गो आउट एंड जिल लुक्स एट द चेक एंड एक्सक्लेम 10 pounds, यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे ही वह आंट जेन और जैक जब वहाँ से बाहर चले जाते हैं, जो जिल है उस चेक को देखती है और जोर से चिल्लाती है 10 pounds। देन शी हरीज टू द टेबल, और दौड़कर टेबल की ओर जाती है। एड्रेसेस एंड द इन्वेलप, एक इन्वेलप, एक लिफाफा निकालती है और उसमें एड्रेस लिखती है। इंडोर्स द चेक एंड स्लिप्स इट इनसाइड विद द बिल, और यहाँ पे बता रहे हैं कि उस चेक को उस लिफाफे के अंदर रखती है एंड स्लिप इट इनसाइड विद द बिल, और उस बिल को भी उसके अंदर रखती है। विच शी टेक्स फ्रॉम द बैग, और वो एक बैग लेती है एंड सील्स द इन्वेलप, और जो लिफाफा है उसको पूरी तरह क्या कर देती है, बंद कर देती है। देन शी रिंग्स द बेल, और तुरंत ही वो बेल, घंटी बजाती है। इन द मोमेंट, कुछ क्षण बाद, द नर्स कम्स इन द विद द बेबी इन हर आर्म्स, और यहाँ पे बता रहे हैं कुछ क्षण के बाद ही एक जो नर्स है वो एक छोटी सी बेबी को लेकर वहाँ पर क्या होती है, आती है ना। यहाँ जिल, ओ नर्स, आई वॉन्ट यू टू रन एंड पोस्ट दिस फॉर मी, मैं चाहती हूँ कि तुम दौड़ कर जाओ और इसे पोस्ट करके आओ। आई विल लुक आफ्टर बेबी व्हाइल यू आर द गॉन, जब तुम जाओगी तो मैं इस बेबी को संभाल लूँगी। अ सेकेंड लेटर जैक कम्स इन अगेन, और थोड़ी देर के बाद ही जैक क्या हो जाता है, वहाँ आ जाता है, आता है। जैक, वेल शी इज गॉन, जैक ने कहा अच्छा वह क्या हो गई, चली गई। व्हाट इज टार्टर, टार्टर मीन्स होता है क्रोधी, वह बहुत क्रोधी है। स्टिल शी डिड लीव अस अ बिट ऑन अमाउंट, फिर भी वह कुछ अमाउंट तुम्हारे लिए छोड़ कर गई है। हाउ मच वॉज इट, वह कितना था। तभी जिल ने कहा 10 pounds, कितना, 10 pounds। जैक विद द विसल, सीटी बजाते हुए कहता है, प्यू, थोड़ी सी गहरी सांस लेता है। दैट इज ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 months ऑन द कार विद दैट, हम अगले 2 month का जो
इंस्टॉलमेंट है, क्या कर सकते हैं, इसे चुका सकते हैं। जिल, आई एम अफ्रेड वी कांट, मुझे डर है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी जैक ने कहा वाई एवर नॉट, क्यों नहीं कर सकते। जिल, यू सी, तुम देख सकते हो। आई हैव ऑलरेडी सेंट इट ऑफ फॉर समथिंग एल्स, कि मैंने उसे कहीं और ही क्या कर दिया, भेज दिया। नर्स है जस्ट गॉन टू द पोस्टेड, और जो नर्स है वो अभी अभी उसे पोस्ट करने के लिए गई है। जैक, वेल दैट्स ऑल राइट, हु हैव यू सेंट इट टू, यहाँ पे बोल रहे हैं जैक ने कहा दैट्स ऑल राइट, ठीक है, बट हु हैव यू सेंट इट टू, किंतु तुमने इस चेक को किसके पास भेजा। तभी जिल ने कहा डॉक्टर मार्टिन। जिल क्या बोल रही है, मैंने इसे डॉक्टर मार्टिन को भेजा। अब यहाँ पर डॉक्टर मार्टिन भी एक नए पात्र हैं, है ना, उनका नाम हमको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर मार्टिन के बारे में बताया जा रहा है कि जो जिल ने जो अमाउंट को भेजा है एनवलप में, वो चेक जो भेजा है वो किसको भेजा है, डॉक्टर मार्टिन। तभी जैक ने कहा डॉक्टर मार्टिन को, व्हाट ऑन द अर्थ पोसेस्ड यू टू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी जिन ने नियरली इन टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए और कह रही देयर नाउ यू आर गोइंग टू बी द एंग्री विद मी, तुम मुझ पर अब गुस्सा कर रही हो। जैक, आई एम नॉट एंग्री, मैं नहीं गुस्सा हो रहा हूँ, बट वाई वेस्ट गुड मनी ऑन द डॉक्टर, किंतु तुमने इतनी अच्छी मनी जो चेक हमको दिया गया था, तुमने उसको डॉक्टर के ऊपर क्यों वेस्ट किया। डॉक्टर्स डोंट एक्सपेक्ट टू गेट पेड एनीवे, डॉक्टर जो है वो हम पैसे देने की, डॉक्टर को हम पैसे देने की नहीं सोच सकते। तभी जिल ने सोबिंग अ लिटिल, थोड़े सिसकते हुए कहा, बट यू डोंट अंडरस्टैंड, किंतु जैक तुम मेरी बात को नहीं समझोगे। जैक, अंडरस्टैंड व्हाट, क्या मैं नहीं समझूंगा। तभी जिल ने कहा वाई जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबी रियली अवर्स, और वो बोल रही है कि केवल एक इंस्टॉलमेंट देने के बाद या चुकाने के बाद वो बेबी क्या होगी, हमारी होगी। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जिस बेबी की बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वो जो बेबी है, जिल और जैक की जो बेबी है, उसको भी उन्होंने क्या किया था, इंस्टॉलमेंट पे लाया था। यानी कि जब वो पैदा हुई होगी तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में उन्होंने पूरी तरह से पैसे नहीं पटाए होंगे, और पैसे नहीं पटाने के कारण वहाँ की जो अथॉरिटी है या वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्हें ले जाने की अनुमति नहीं दिए होंगे, और उनकी ये शर्त रही होगी कि जब वो पैसे चुका देंगे तो वो बेबी को क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जिल यही कह रही है कि हमारा केवल एक इंस्टॉलमेंट पटाने के बाद, देने के बाद वो बेबी क्या हो जाएगी, हमारी पूरी तरह से हमारी। यहीं पर हमारी ये स्टोरी जो नाटक है वो कंप्लीट होती है। बच्चों, हमको इस नाटक को पढ़ने के बाद हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपनी इनकम से ज़्यादा, हम किसी प्रकार से जितनी हमारी इनकम है हम उतने ही पैर पसारें, हम अपने उतने ही शौक़ को पूरा करें, क्योंकि यदि हम अपने इनकम से ज़्यादा अपनी चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में पैसे लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अंधेरी की ओर जाते हैं, या गर्त में हम डूबते जाते हैं, या कर्ज में हम डूबते जाते हैं, है ना। तो कई लोगों के साथ ऐसा है, कभी कभी हम भी ये गलतियाँ करते हैं, और लोग भी अपने स्टेटस को, अपने शौक़ को पूरा करने के कारण क्या करते हैं, उधार लेते हैं, और उसे समय पर क्या नहीं कर पाते, चुका नहीं पाते हैं। और जब समय पर चुका नहीं पाते हैं तो उनको इरिटेशन आता है ना, चिड़चिड़ाहट आती है, और वो अपना ही कहीं ना कहीं अपने आप का ही नुकसान कर बैठते हैं। तो हमें इस नाटक से ये शिक्षा मिल रही है कि हम
जितनी हमारी कमाई है हम उतना ही अपने शौक़ को पूरा करें, हम उतने ही चीज़ों में अपने आप को ढालने का प्रयास करें। तो ये जो प्ले है वो आपको पसंद आया होगा। अब इसके आगे का जो हम क्वेश्चन आंसर है या जो बैक एक्सरसाइज है वो हम अगली